हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम बैक माय नर्सिंग प्लस पॉइंट क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी फार्मा की एक न्यू टॉपिक्स जिसको जो है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि क्या होता है एंटीसेप्टिक्स और क्या होता है डिसइंफेक्टेंट। तो सबसे पहले हम एंटीसेप्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट आर द क्रूशियल इन द प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग इन्फेक्शन. Antiseptics are applied to living tissue such as skin to inhibit the microbes growth and reduce the risk of infection. That means antiseptics का और disinfectant क्या होता है, एक crucial preventing and controlling the infection. ये क्या करता है, कंट्रोल करता है और इन्फेक्शन से हमें प्रिवेंट भी करता है, यानी कि हमें उससे बचाव भी करता है। एंटीसेप्टिक्स को हम लोग अप्लाइड करते हैं कहाँ पे, अपने लिविंग टिश्यू के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और इसकी वजह से हम लोग माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोक सकते हैं और उसके इन्फेक्शन के रिस्क से हम लोग बचा सकते हैं। देन डिसइंफेक्टेंट का यूज हम लोग कब करते हैं, ऑन द अदर हैंड आर यूज्ड ऑन द इनिमेट objects and surface to eliminate the reduce the number of microorganisms. डिसइंफेक्टेंट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर करते हैं, किसी सरफेस के ऊपर करते हैं, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रेड्यूस कर सकते हैं, इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। ये दोनों ही जो है हमारा एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट दोनों ही हमारा बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है, जो मेंटेन करता है किसको, हमारे हाइजीन को। कहाँ पे मेंटेन करता है, हमारे हेल्थ केयर में और हमारे हाउस होल्ड्स में एंड वेरियस इंडस्ट्रीज़ में। बहुत सारी जगहों पे हम लोग क्या करते हैं, इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और इससे हम माइक्रोब्स से बच सकते हैं और किसी भी इन्फेक्शन से हम लोग बच सकते हैं और आने वाली बीमारियों के रिस्क से भी हम लोग बचा जा सकता है। देन व्हाट इज द एंटीसेप्टिक कंपोजिशन। एंटीसेप्टिक कंपोजिशन, एंटी मीन्स व्हाट, एंटी मीन्स अगेंस्ट, सेप्टिक मीन्स इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो हम लोग दवाइयाँ बना रहे हैं उसमें क्या क्या मिला होता है, कंपोजिशन क्या होना चाहिए इसमें। तो एंटीसेप्टिक्स यूजुअली कंटेन एक्टिव इंग्रेडिएंट लाइक आयोडीन, अल्कोहल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसमें क्या मिला होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट मीन्स व्हाट, सामग्री क्या क्या होता है, जैसे कि आयोडीन, अल्कोहल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सारी चीज़ें मिल करके हम लोग क्या बनाते हैं, एंटीसेप्टिक्स बनाते हैं। दीज सब्सटेंस वर्क किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्पिंग टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। ये क्या करता है, ये सब्सटेंस कैसे काम करता है, ये माइक्रोब्स को किल कर देता है या उसके ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट मीन्स व्हाट, रोकना, उसकी ग्रोथ को रोक देता है और ये क्या करेगा, फिर हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकता है। देन पॉपुलर एंटीसेप्टिक्स इंक्लूड प्रोविडोन, आयोडीन एंड रबिंग अल्कोहल एंड सोल्यूशन विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं कंटिन्यूसली, ये बहुत ही पॉपुलर होता है और इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग हैंड को रब करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सैनिटाइजर का यूज़ करते हैं और कुछ सॉल्यूशंस का यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये क्या है, हमारा बहुत ही कॉमन होता है। इसको हर कोई यूटिलाइज करता है। इस चीज़ों को किस लिए करता है कि माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोकने के लिए और उसके उसको जो भी ग्रोथ हो रहा है उसको किल करने के लिए भी, इनहिबिट करने के लिए भी इसको हम लोग यूज़ करते हैं। ऑलवेज फॉलो यूजेस इंस्ट्रक्शन फॉर इफेक्टिव एंड सेफ एप्लीकेशन। लेकिन इस चीज़ को हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो कैसे ये इफ़ेक्टिव है और कैसे हमें सेफ तरीके से यूज़ करना है, इसको हमें हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए। देन व्हाट इज़ द डिसइंफेक्टेंट कंपोजिशन, मतलब जो हमारा डिसइंफेक्टेंट बनता है सोल्यूशन, उस कंपोजिशन में क्या क्या मिला होता है, किस किस चीज़ों को मिला करके हम लोग डिसइंफेक्टेंट बनाते हैं और कितना रेशियो क्या होना चाहिए, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। तो डिसइंफेक्टेंट commonly contain active ingredient like quaternary ammonium compounds, hydrogen peroxide and sodium hypochlorite, जैसे ब्लीच हो गया और फेनोलिक कंपाउंड। दैट मीन्स डिसइंफेक्टेंट क्या होता है कि जो इन्फेक्शन से हमें प्रिवेंट करता है, इसमें हम लोग एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या क्या मिलाए होते हैं। तो चौथा हिस्सा इसमें अमोनियम कंपाउंड होता है, कुछ इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स भी होते हैं और कुछ
सोडियम हाइपोक्लोराइड, जिसको हम लोग ब्लीच बोलते हैं, वो भी होता है, और कुछ उसमें मात्रा में फेनोलिक कंपाउंड्स भी होता है। दिस सब्सटेंस ये क्या करते हैं, ये बहुत ही इफेक्टिव होता है किलिंग आर न्यूट्रलाइज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन सर्फेसेस। जो सरफेस के ऊपर जो माइक्रोब्स चिपके होते हैं उसको ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, उसके लेवल को कम कर देता है, या फिर इतना इफेक्टिव होता है कि उसको किल कर देता है। और जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, उस एरिया को हम लोग क्लीन रख सकते हैं और एक सैनिटरी इन्वायरमेंट भी पा सकते हैं। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट थिंग्स, एक्शन ऑफ एंटीसेप्टिक। जो एंटीसेप्टिक्स है वो हमारा कैसे एक्ट करता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो एंटीसेप्टिक्स वर्क बाय इनहिबिटिंग और किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन लिविंग टिश्यूज, प्रिवेंटिंग और रिडक्शन इन्फेक्शन। एंटीसेप्टिक्स क्या होता है, ये ऐसा काम करता है जहाँ पे क्या करता है, जो माइक्रोब्स होते हैं उसको, उसकी ग्रोथ को कम कर देता है, यह तो माइक्रोब्स को किल कर देता है। लेकिन ये जब भी काम करता है तो लिविंग टिश्यूज के ऊपर काम करता है, और ये क्या करता है, हमें प्रिवेंट करता है और इन्फेक्शन से को भी रिड्यूस करता है। दे आर कॉमनली यूज्ड ऑन स्किन, वुंड, कट एंड म्यूकस मेम्ब्रेन और डिसइंफेक्ट एंड प्रमोट हीलिंग। जब हम लोग क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक्स का यूज करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा जो वुंड होता है, जो कट लगा होता है, या म्यूकस मेम्ब्रेन में कोई इन्फेक्शन होता है, तो वो सब क्या हो जाता है, डिसइंफेक्ट हो जाते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी हीलिंग्स को प्रॉपर तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो भी वुंड होगा, जो भी घाव होगा, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा, और उसके आसपास या वहाँ पे जो भी नियर अबाउट जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म चिपके होंगे, वो उसकी ग्रोथ को हम लोग रोक सकते हैं और उसको पूरी तरीके से किल भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन थिंग्स वी विल डिस्कस, एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट। मतलब जो हमारा डिसइंफेक्टेंट है वो कैसे एक्ट करता है, वो कैसे काम करता है। तो जो डिसइंफेक्टेंट आर केमिकल एजेंट दैट एलिमिनेट और रिड्यूस द नंबर ऑफ पैथोजेनिक microorganisms and inanimate objects और surfaces। ये क्या करता है, डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, एक केमिकल एजेंट होता है। मतलब इसमें हम लोग कुछ केमिकल कंपाउंड्स का यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, एलिमिनेट करता है, या जो पैथोजेंस का ग्रोथ हो जाता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का ग्रोथ होता है, उसको भी रिड्यूस करता है। और ये कहाँ पे रिड्यूस करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट्स पे और किसी सरफेस के ऊपर जो भी माइक्रोब्स होते हैं उसके नंबर को रिड्यूस करता है। देयर एक्शन इन्वॉल्व, तो इसमें कौन कौन से एक्शन इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस माइक्रोबियल डिस्ट्रक्शन। माइक्रोबियल डिस्ट्रक्शन मीन्स माइक्रोब्स को कैसे हम लोग डिस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहला एक्शन होगा, तो डिसइंफेक्टेंट वर्क बाय किलिंग और इनएक्टिवेटिंग ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगाई। जो डिसइंफेक्टेंट होता है ये हम लोग कैसे यूज करते हैं, ये सबसे पहले क्या करता है, जो माइक्रोब्स होते हैं उसको किल कर देता है, या उसके ग्रोथ को इनएक्टिवेट कर देता है। और कौन सी तरह के बैक्टीरिया माइक्रोब्स होंगे, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर आते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया और फंगाई हो गया। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द डोजेज ऑफ एंटीसेप्टिक्स। हमारे एंटीसेप्टिक्स के डोजेस क्या क्या होते हैं, तो नीचे हम लोग डिस्कस करेंगे। डोज ऑफ एंटीसेप्टिक्स इज ऑफन स्पेसिफाइड ए कंसंट्रेशन और रेशियो। इसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन, उसका जो थिकनेस होता है उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ए कॉमन रेशियो फॉर डाइल्यूटिंग एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, कितना हम लोग डाइल्यूट करते हैं, तो 1:10। इसका मतलब क्या होता है, 1:10 मीन्स क्या होता है, विच मीन्स 1 पार्ट ऑफ द एंटीसेप्टिक इज मिक्सड विद द 10 पार्ट्स ऑफ डाइल्यूएंट। यानी कि डाइल्यूएंट मीन्स व्हाट, वाटर। हम मतलब 10% अगर वाटर है तो 1% उसमें सोल्यूशन होगा। कौन सा सोल्यूशन, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन होगा। उसको हम लोग मिक्स करके हम लोग यूज करते हैं। हाउएवर स्पेसिफिक रेशियो कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट एंड देयर इंटेंडेड यूज। ये डिपेंड कर सकता है डिफरेंट जो हम लोग डिफरेंट तरीके से सोल्यूशन यूज कर रहे हैं उसके ऊपर भी ये वेरी कर सकता है। ठीक है, इसका रेशियो। ऑलवेज फॉलो द प्रोडक्ट इंस्ट्रक्शन और कंसल्ट विद द हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर प्रिसाइज गाइडेंस ऑन द करेक्ट रेशियो फॉर द पार्टिकुलर एंटीसेप्टिक। जब भी हम एंटीसेप्टिक्स का यूज करते हैं तो जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, जो हेल्थ
केयर प्रोवाइड करते हैं उनसे हमें ज़रूर गाइडेंस लेना चाहिए कि एक करेक्ट वे क्या होता है, एक पार्टिकुलर वे क्या होता है किसी भी पार्टिकुलर एंटीसेप्टिक्स के लिए, तो वो गाइड कर देंगे। अगर हम उस तरीके से सॉल्यूशन को डिजॉल्व करेंगे तो हमें एक एग्जैक्ट रिजल्ट मिल सकता है। देन व्हाट इज़ द डोजेज ऑफ डिसइंफेक्टेंट, है ना। तो डिसइंफेक्टेंट बनाने के लिए हमारा रेशियो क्या होना चाहिए और कैसे ये वर्क कर रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिसइंफेक्टेंट आर ऑफन यूज्ड इन एंटीसेप्टिक रेशियो सच है, जैसे 1:10 भी हो सकता है या फिर 1:100 भी हो सकता है, वेयर 1 part ऑफ द डिसइंफेक्टेंट इज मिक्सड विद अ सर्टेन नंबर ऑफ पार्ट ऑफ वाटर और अनदर डालुएंट। हम लोग कैसे इसको करेंगे, 1% इसमें क्या होगा, सोल्यूशन होगा, 10% हमारा वाटर होगा, उसके साथ हम लोग डिजॉल्व करेंगे। देन 1% हमारा सोल्यूशन हो गया, 100% हमारा वाटर भी हो सकता है। तो इस तरीके से भी हम लोग सोल्यूशन को मिक्स करके हम लोग बना सकते हैं। देन द एग्जैक्ट रेशियो डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक डिसइंफेक्टेंट प्रोडक्ट एंड इंटेंडेड यूज। ये डिपेंड करता है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन हमारा उसका कंसंट्रेशन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सोल्यूशन को डिजॉल्व करते हैं। ये नहीं है कि बहुत ही पतला सोल्यूशन है और उसमें हम लोग जो है वाटर का मात्रा ज़्यादा कर दिए, उसके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें सोल्यूशन को डिजॉल्व कैसे करना है और उसका डोज क्या होगा। देन वी विल डिस्कस रूट ऑफ एंटीसेप्टिक्स। तो रूट क्या होना चाहिए एंटीसेप्टिक्स का, तो जो एंटीसेप्टिक्स आर टिपिकली अप्लाइड टॉपिकली टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। हम लोग कैसे यूज करते हैं, टिपिकली हम लोग कैसे यूज करते हैं, टॉपिकली मतलब क्या होता है, स्किन के ऊपर हम लोग इसको यूज करते हैं। और जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन का होता है, जैसे ओरल म्यूकोसा हो गया, वहाँ की जो मेम्ब्रेन्स, वहाँ की जो लाइनिंग हो गई, जैसे कि मान लो कि किसी को छाले पड़ गए हैं माउथ के अंदर, तो हम लोग क्या करते हैं, जो क्लोरोहेक्साडीन आता है उसके सॉल्यूशंस को हम लोग बोलते हैं कि वो भी एंटीसेप्टिक होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि आप गार्गल करिए जिससे हमारा माउथ वॉश हो जाएगा और हम लोग क्या हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम लोग एंटीसेप्टिक्स का यूज कर सकते हैं। द रूट ऑफ administration involve direct application to the affected area such as wound, cuts on skin surface। हम लोग कैसे यूज करते हैं, कहीं पे चोट लगी हो, कोई कट लगा हो किसी स्किन के ऊपर, इन सब जगहों पे हम लोग एंटीसेप्टिक्स का यूज करते हैं। Then it's essential to follow the recommended guidelines provided by the product or healthcare professional for proper application and effectiveness। हमें कैसे यूज करना है इसको, कि सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए कि उसका रूट क्या है। इसको हम लोग डायरेक्टली अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। जैसे कि हम लोग ऊन से कोई कट है, कोई स्किन सरफेस है, वहाँ पे भी हम लोग अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बीटाडीन सोल्यूशन हो गया तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कहीं कट लगा है तो वहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, किसी ऊन को क्लीन करना है तो वहाँ पे भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ इसेंशियल टू फॉलो द रिकमेंडेड गाइडलाइंस प्रोवाइड बाय द प्रोडक्ट ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स फॉर प्रॉपर एप्लीकेशन एंड इफेक्टिवनेस। अगर हमको एक बेस्ट रिजल्ट पाना है तो सबसे पहले हम रिकमेंडेशन जो गाइडलाइंस है उसको हम ध्यान में रखेंगे, और जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं उनसे हम प्रॉपर एप्लीकेशन का तरीका भी पूछेंगे, जिससे हमें क्या मिल सके, उसका बेस्ट रिजल्ट मिल सकते हैं और हमें उसकी इफ़ेक्टिवनेस पता चल सके। देन कम टू द नेक्स्ट थिंग्स, रूट ऑफ डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट का हमारा रूट क्या होता है, तो the route of administration of for disinfectant involves surface contact। मतलब जैसे टेबल रखा है तो उसके ऊपर इन्फेक्शन लगा है, बैक्टीरियाज है, तो उसको हमें क्लीन करना है, तो उस एरिया को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, जिससे हम लोग माइक्रोब्स को किल कर सकें और उनके इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें। देन कॉमन एप्लीकेशन मेथड इंक्लूड, जैसे कि स्प्रे मेथड से हम लोग क्लीनिंग कर सकते हैं, वाइपिंग अगर पोंछ सकते हैं, या सोकिंग सरफेस विद द डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन टू एलिमिनेट। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रेड्यूस द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू दो सरफेस। अगर उस सरफेस पे क्या लगा है, माइक्रोब्स लगा हुआ है, तो उस इन्फेक्शन को हम प्रॉपर तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। देन व्हाट इज़ द इंडिकेशन ऑफ एंटीसेप्टिक्स। तो फर्स्ट इंडिकेशन मीन्स क्या,
कहाँ कहाँ हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एंटीसेप्टिक्स आर कॉमनली इंडिकेट फॉर द, जैसे उन डिसइंफेक्टेंट, कहीं पे घाव है, चोट है, तो उसको कैसे हम लोग डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। तो अप्लाई टू कट, एब्रेशन और एंड वुंड टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस एंड प्रमोट हीलिंग। जैसे हम किसी वुंड के ऊपर अगर हम लोग एंटीसेप्टिक्स को यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, या कोई एब्रेशन है, कोई रगड़ है, कोई चोट है, तो वहाँ पे भी अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं, और जो भी वुंड है उसको जल्दी से जल्दी हील करने में भी प्रमोट कर सकते हैं। सेकेंड वी विल डिस्कस स्किन डिसइंफेक्टेंट। अब कहीं स्किन पे कोई किसी तरह का इंजेक्शन लगाना है तो उसको कैसे हम लोग डिसइंफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें इसको कीप अप करके रखना अपने माइंड में कि हमें कैसे क्लीनिंग करना होता है। तो एक सर्कुलर मैनर में हमें क्लीन करना होता है, और कैसे क्लीन करेंगे हम लोग, लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड क्लीन करते हैं। 1 स्ट्रोक यूज़ करते हैं 1 टाइम फॉर इंजेक्शन पर्पज। तो यूज्ड बिफोर मेडिकल प्रोसीजर, इंजेक्शंस और सर्जरीज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन। इसलिए हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग इंजेक्शन अगर दें पेशेंट को, लगाएं, पेशेंट को एडमिट करें, तो हम लोग इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, उसके रिस्क से भी हम लोग बचा सकते हैं, जो भी माइक्रोब से कंटामिनेट होने वाला है। देन नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस माउथ एंड थ्रोट केयर। अगर सपोज माउथ के अंदर कोई अल्सर है, कोई छाले निकल गया है, या जिंजवाइटिस हो गया है, टंग में इन्फ्लामेशन हो गया किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, या हमारा टंग कोटेड हो गया है, इन सब केस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक का यूज करके हम लोग माउथ एंड थ्रोट को केयर दे सकते हैं। तो एम्प्लॉयड इन द ओरल हाइजीन प्रोडक्ट फॉर द एंटीसेप्टिक एक्शन एड्रेसिंग कंडीशंस लाइक जिंजवाइटिस आर सोर थ्रोट। अगर गले में सपोज सॉलो करने में या घोटने में हमें क्या हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो उन सब केस में भी हम लोग एंटीसेप्टिक सोल्यूशन का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने वुंड को या अपने इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं, और हाइजीन को, ओरल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन मीन्स अपने हाथ को कैसे साफ सफाई से रख सकें। तो फाउंड इन हैंड सैनिटाइजर टू क्लींज एंड डिसइंफेक्टेंट हैंड व्हेन सोप एंड वाटर आर नॉट रेडली अवेलेबल। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास हर जगह सोप और वाटर हमें अवेलेबल नहीं होता है। उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने हाथों में सैनिटाइजर लगा करके भी हम लोग हैंड हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन वो भी क्या होता है, एक तरह का एंटीसेप्टिक सोल्यूशन होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो अप्लाई टू इंटैक्ट स्किन इज हाई रिस्क एरिया लाइक हॉस्पिटल टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, तो हम लोग इंटैक्ट स्किन पे भी हम लोग क्या कर ये सबसे ज़्यादा हाई रिस्क होता है इन्फेक्शन के लिए, तो उस केस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर हम लोग एंटीसेप्टिक का यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस इंडिकेशंस ऑफ डिसइंफेक्टेंट। तो डिसइंफेक्टेंट का यूज़ हम लोग कब कब कर सकते हैं। तो डिसइंफेक्टेंट आर इंडिकेटेड फॉर, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस सरफेस डिसइंफेक्टेंट। जैसे कोई टेबल का सरफेस है, कोई शॉप है, वहाँ पे कोई सरफेस एरिया है, कहीं पे भी हम लोग सरफेस को हम लोग क्लीन कर सकते हैं। चेयर हो गया, टेबल हो गया, इन सब जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। यूज टू डिसइंफेक्ट सरफेस ऑब्जेक्ट्स एंड इन्वायरमेंट टू एलिमिनेट और रिड्यूस द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इन्फेक्शन को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, वहाँ के इन्वायरमेंट को, वहाँ के ऑब्जेक्ट को, वहाँ के सरफेस को हम लोग डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट वी विल डिस्कस मेडिकल इक्विपमेंट। जो भी मेडिकल में यूज होने वाली सर्जरी वाली जो भी चीज़ें होती हैं, या मेडिकल्स की कोई भी चीज़ें होती हैं, उसको भी हम लोग डिसइंफेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन का यूज़ करते हैं। अप्लाई टू मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइसेस टू इंश्योर स्टेरिलिटी एंड टू प्रिवेंट हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन। जो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होने वाला इन्फेक्शन है, वन पेशेंट टू अनदर पेशेंट होने वाला इन्फेक्शन है, उसको हम लोग एक पेशेंट पे यूज़ करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको डिसइंफेक्टेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं पेशेंट को। कंटिन्यूसली वी विल डिस्कस हॉस्पिटल इन्वायरमेंट। तो इसमें क्या है कि हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट को हम लोग कैसे डिसइंफेक्ट करेंगे। तो यूटिलाइज्ड इन हेल्थ केयर सेटिंग टू मेंटेन
अ क्लीन एंड स्टेराइल इन्वायरमेंट, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ क्रॉस कंटामिनेशन, है ना। अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हेल्थ केयर सेटिंग्स में अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से अपने पेशेंट के बेड को, पेशेंट के लॉकर को, पेशेंट के जो भी आईवी स्टैंड है, पेशेंट के साइड बेड रे जो साइड रेल है, अगर हम पूरी तरीके से पेशेंट के इन्वायरमेंट को डिसइंफेक्ट करके रखते हैं तो हम लोग कई तरीके की बीमारियों से पेशेंट को बचा सकते हैं। और क्रॉस कंटामिनेशन मतलब वन पेशेंट टू अनदर पेशेंट पे फैलने वाली बीमारियों से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट पे विल डिस्कस पब्लिक स्पेसेस। ये क्या है, एम्प्लॉयड इन पब्लिक एरिया सच है, जैसे कि स्कूल हो गया, ऑफिस हो गया एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया। तो टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, आपको पता होगा कि जो पब्लिक एरिया, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, वहाँ पे कई तरीके के मरीज, कई तरीके के लोग एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल में आते हैं जाते हैं। किसी को नहीं पता होता कि कौन सी बीमारी किस पेशेंट को है, किस पर्सन को है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अगर हम उसकी सीट को और उसके जो व्हीकल्स को हम लोग यूज कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट कर देते हैं, यानी कि स्प्रे के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पब्लिक है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं। देन वाटर ट्रीटमेंट, ये क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर फॉर ड्रिंकिंग और रिक्रिएशनल पर्पजेज, इंश्योरिंग इट इज़ द सेफ फॉर कंजम्पशन और यूज। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं और सेफ हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। देन व्हाट इज़ द कंट्राइंडिकेशन ऑफ एंटीसेप्टिक्स। कंट्राइंडिकेशन मीन्स कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि एंटीसेप्टिक का यूज हम कब नहीं कर सकते हैं, तो इफ़ द पेशेंट हैविंग एलर्जिक रिएक्शन, अगर किसी पेशेंट को एंटीसेप्टिक से एलर्जी है तो उस केस में हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि इंडिविजुअल्स विथ नोन एलर्जिक टू स्पेसिफिक एंटीसेप्टिक एजेंट शुड बी अवॉइड देम। अगर मान लो किसी पेशेंट को किसी पार्टिकुलर एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से क्या है, प्रॉब्लम है, या लोशन से प्रॉब्लम है, तो उस केस में हम लोग पेशेंट को वो वाला एंटीसेप्टिक हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पेशेंट को क्या है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शन मीन्स क्या होता है, जैसे मान लो किसी किसी को क्या होता है, परफ्यूम लगाने से एलर्जी हो जाता है, तुरंत उसको स्नीजिंग आने लगता है, कफिंग आने लगता है, हेडक होने लगता है। उसी तरीके से अगर हम लोग एलर्जिक रिएक्शन से प्रिवेंट करना है तो हम लोग कुछ पार्टिकुलर जिसको जिस चीज़ से प्रॉब्लम है उसको हम लोग यूटिलाइज नहीं करेंगे। देन ओपन वुंड्स आर बर्न्स, उस एरिया में भी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। सम एंटीसेप्टिक्स में कॉज इरिटेशन और डिलेड हीलिंग व्हेन अप्लाइड टू ओपन वुंड्स आर बर्न्स। अगर कोई जल गया हो या कहीं खुला घाव है, गहरा घाव है, उस केस में भी हमें एंटीसेप्टिक्स का यूज़ नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है कि वो इरिटेट कर देता है उस एरिया को। जैसे कि एंटीसेप्टिक्स में हमारा स्प्रिट भी आता है। तो स्प्रिट क्या होता है, एक तरीके से ब्लड को थिन करता है। अगर आप ओपन वुंड पे स्प्रिट का यूज़ कर देते हैं तो ब्लड जो है और कंटिन्यूसली बह सकता है, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। देन सेंसिटिव एरिया, जैसे कि आइज़ के अंदर, नोज़ के अंदर, ईयर के अंदर, इन सब जगह पे, मतलब कहीं पे भी जहाँ पे हमें सेंसिटिव एरिया वहाँ पे यूज नहीं करना है। अवॉइड यूजिंग सर्टेन एंटीसेप्टिक इन सेंसिटिव एरिया लाइक जैसे कि आइज, ईयर एंड जेनाइटल रीजन अनलेस स्पेसिफिक फॉर सच यूज। इन सब जगहों पे हमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है और बहुत जल्दी इरिटेशन और बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। अगर जो मदर प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीड करा रही है उसको भी हमें बोलना है कि वो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन का यूज नहीं करेगी, क्योंकि कुछ मदर्स क्या होती हैं कि जैसे फीड कराती हैं तो उन्हें हमें एडवाइस करना है कि निप्पल को अगर क्लीन करके हम फीड कराते हैं तो बच्चे को इन्फेक्शन से हम बचा सकते हैं। लेकिन हमें बच्चे को बचाने के लिए एंटीसेप्टिक सोल्यूशन का यूज नहीं करना है, क्योंकि बच्चे, अगर हम लोग निप्पल को एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से क्लीन करेंगे और वो सोल्यूशन वाला एरिया हम बच्चे के माउथ में डालेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग नॉर्मल सलाइन या ल्यूकवार्म वाटर से हम लोग कॉटन से डिप करके क्लीनिंग कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस क्रोनिक कंडीशन। अगर कोई पेशेंट सीवियर किसी चीज़ से सफ़र कर रहा हो उस केस में भी हम यूज़ नहीं करेंगे
एंटीसेप्टिक्स का, जैसे कि इंडिविजुअल विद सर्टेन क्रोनिक स्किन कंडीशन में नीड टू कंसल्ट अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिफोर यूजिंग एंटीसेप्टिक। तो जैसे मान लो किसी को चिकन पॉक्स हुआ है, बड़े बड़े छाले पड़े हैं शरीर पे, तो उस केस में अगर हमने उस जगह पे एंटीसेप्टिक का यूज़ कर देंगे तो पेशेंट को इरिटेशन हो सकता है, पेशेंट का वुंड और बढ़ सकता है। इसलिए हमें डॉक्टर से सलाह लेकर के ही हमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज़ करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।